साथियों, आज हम ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास पशु है यानी गाय, भैंस, बकरी, आप कुछ भी पालते हैं तो आपके बैंक खाते में सीधे आएंगे 1,60,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1,60,000 रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। जैसे आपको आता है मकान बनाने के लिए आवास का पैसा, उसी तरह से आपके बैंक अकाउंट में पशुओं की सुरक्षा करने के लिए, शेड बनाने के लिए इस योजना में पैसा दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, बात कर रहा हूँ पीएम मनरेगा पशु शेड योजना। जी हाँ दोस्तों, पीएम मनरेगा पशु शेड योजना के विषय में बात कर रहा हूँ, जो अभी वर्तमान में सरकार ने देश के 4 राज्यों में चालू किया है और बहुत जल्द इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो आप देश के किसी भी कोने से हों, आप इस योजना के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की है, इसलिए पूरे देश के लोग इसका जो है फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप के पास गाय, भैंस, बकरी कुछ भी अगर आप पालते हैं तो आपको सीधे सीधे 1,60,000 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे पशुओं को शेड बनाने के लिए। तो चलिए इस योजना के लिए बताते हैं कि क्या पात्रता लगती है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, और साथियों सबसे मेन बात, इसका आवेदन आपको सिंपल और सादे रूप से कहाँ से कर देना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है आपसे साथियों की, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्र। अगर हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है यार, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथियों नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होने वाला है कि देश में यदि किसी भी प्रकार की नई योजना आती है या पुरानी योजना में कोई नया अपडेट आता है तो उसकी जानकारी हम सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। यहाँ पर आप हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं कि हमारा हर एक वीडियो किसी न किसी योजना से संबंधित है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहने पाए तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, मनरेगा पशु शेड योजना 2024। तो सबसे पहले हम इस योजना के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों में अभी शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार पशुपालन एवं किसान को निजी जमीन पर पशुओं के रखरखाव के लिए बेहतर गौशाला निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार के द्वारा पशुपालक के पास 3 पशु होने पर 75 से 80,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगर 3 से अधिक पशु होने पर मनरेगा पशु शेड योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 1,16,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता के रूप में भेजी जाएगी। इसके अलावा जिन पशुपालक के पास अधिक पशु होंगे उन्हें 1,60,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राशि का उपयोग पशु शेड बनवाने के साथ फर्श, हवादार छत एवं यूनियन टैंक तथा अन्य पशुओं की सुविधाओं का निर्माण के लिए किया जा सकेगा। यानी साथियों, जो पशु शेड होता है ना, शेड बनाने के लिए पशुओं को, उसके लिए आपको ये राशि दी जाएगी ताकि पशु जो है सुरक्षित रह सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे पशुपालक किसान इस योजना का लाभ विशेष रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत वही पशुपालक लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास मनरेगा कार्ड है। मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो साथियों ये कुछ योजना के बारे में जानकारी थी जो हमने आपको बताई है। आगे देख लेते हैं इस योजना के बारे में, इसकी कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मनरेगा पशु शेड योजना, इस योजना का नाम है, केंद्र सरकार के द्वारा ये चालू की गई है। ग्रामीण विकास विभाग इसको संचालित करता है। अभी ये योजना जो राज्यों में चालू है उनमें है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये योजना अभी चालू है। बहुत जल्द इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। लाभार्थी इसको पशुपालन करने वाले किसान हैं। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की योजना है। ये पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के द्वारा मिलती है। साल 2024 में चालू है। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑफलाइन है, तो आपको मैं आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया इसमें बताने वाला हूँ। अब साथियों यहाँ देख लीजिए कि सरकार का आखिर उद्देश्य क्या है ये योजना लाने का। तो यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा पशु शेड योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और अपनी निजी भूमि पर शेड निर्माण करने के लिए पशुपालक को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके। फिलहाल अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य में चालू किया गया है। सफल क्रियान्वयन होने के बाद इस योजना को देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा।
जो चीज मैं बोल रहा था साथियों, यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे ही ये योजना सही ढंग से चलती है तो देश के सभी राज्यों में इस योजना को सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाएगा, ताकि किसानों को वित्तीय सहायता सीधे तौर पर न देकर मनरेगा की निगरानी में शेड का निर्माण कराया जा सके। इस योजना का लाभ कम से कम 2 पशु पालन करने वाले पशु पालकों को भी मिल जाएगा। तो साथियों ये कुछ योजना का उद्देश्य जो मैंने आपको बतलाया। अगर साथियों वीडियो से थोड़ा सी भी जानकारी लग रही है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं साथियों की मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत पशुपालन में कौन कौन पशुओं को शामिल किया गया है। तो मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत पशुपालन के लिए शामिल पशुओं के नाम जैसे गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, यानी आप चाहे गाय पाल रहे हो, भैंस पाल रहे हो, बकरी पाल रहे हो या फिर मुर्गी आदि पालन करते हैं, तो ये सब पशुओं को पालन करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। आप मनरेगा पशु शेड योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और इनकी सुचारू रूप से देखभाल करने के लिए इस योजना के अंतर्गत शेड का निर्माण करवा सकेंगे। आगे देख लेते हैं साथियों कि इसकी कुछ और जरूरी बातें हैं इस योजना की। तो मनरेगा के तहत पशुपालन शेड का निर्माण ऐसी जगहों पर करना होगा जहां भूमि समतल और ऊंचे स्थान पर हो, ताकि बारिश के कारण पशुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और पशुओं के मल मूत्र को आसानी से बहाया जा सके। मतलब आप जहां शेड का निर्माण कराएंगे वो थोड़ा सा स्थान ऊंचा हो, ताकि पशुओं के मल मूत्र को आसानी से नीचे बहाया जा सके और बारिश का पानी भी हो रहा है तो वो नीचे की तरफ बह सके, यानी जहां हम पशु बांध रहे हैं वहां पर पानी इकट्ठा न होने पाए। पशुशाला में बिजली पानी की व्यवस्था आपको अच्छी करनी होगी, ताकि पशुओं को मच्छरों तथा अन्य जानवरों से सुरक्षित रखा जा सके। पशु शेड का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां आसानी से जो धूप होती है वो पशुओं तक पहुंच सके और आवश्यकता न होने पर उस धूप को बंद भी किया जा सके। पशु शेड का निर्माण शुद्ध वातावरण और पशुओं को खोलकर वहां थोड़ा सा मैदान भी होना चाहिए जिससे पशुओं को खोलकर चराया जा सके एवं तालाबों में नहलाया जा सके, ऐसी जगह पर कराना होगा। तालाब कोई जरूरी नहीं है कि पास में हो, तालाब दूर भी हो सकता है। पशुओं के खाने के लिए चारा, पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था आपकी सही तरीके से आपको करना होगा जैसे ही आपको ये राशि मिलती है। अब आगे देख लेते हैं साथियों कि इसके लिए और क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार के द्वारा अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में रहने वाले पशुपालक के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का सफल क्रियान्वयन होने के बाद जल्द ही इसे अन्य सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पशुपालक योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पशुओं के रहने के लिए पशुपालकों को उनकी निजी जमीन पर फर्श, शेड, नाद, यूरिनल टैंक आदि निर्माण के लिए 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि पशुपालन के पास 4 पशु हैं तो उन्हें 1,16,000 रुपए दिया जाएगा और जिन पशुपालक के पास 4 से अधिक पशु हैं तो उन्हें पशु शेड योजना के अंतर्गत 1,60,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सी और देख लेते जानकारी। मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से सहायता राशि प्राप्त कर पशुपालक अपने पशुओं का अच्छी तरह से ध्यान रख सकेंगे। मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, विधवा महिलाएं, श्रमिक, बेरोजगार युवक आदि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 3 पशुओं का होना जरूरी है। 3 पशु होने पर आपको ये लाभ मिलने लगेगा और जिनके पास साथियों 6 पशु हैं उनको सीधा 1,60,000 रुपए मिलेगा। ये मैं आपको आसान भाषा में आपको बता दूं। आगे देख लीजिए इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए ताकि ये आवेदन करते समय आप दस्तावेज ले जाएं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, निवास प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज की फोटो और एक चालू मोबाइल नंबर। कुल इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़नी है और आपका आवेदन आसानी से इस योजना में हो जाएगा। इसके लिए पात्रता क्या क्या है साथियों वो देख लीजिए कौन कौन लोग पात्र होंगे। तो मनरेगा पशु शेड योजना के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्य के स्थायी पशुपालक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। छोटे गांव, शहरों में रहने वाले पशुपालक मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत मनरेगा जॉब कार्ड सूची में सम्मिलित जॉब कार्ड धारक भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदक कर्ता के पास पशुओं की न्यूनतम संख्या 3 या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के लिए पशुपालन का व्यवसाय करने वाले किसान भी पात्र होंगे और शहर से जो नौकरी छोड़कर गांव में आ जाते हैं ऐसे लोग भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। अब साथियों इसके लिए सबसे मेन चीज आ जाती है कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो जिसको आवेदन करना है तो जिसके यहाँ पर देखिए
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मनरेगा पशु शेड योजना को शुरू किया गया है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। जो भी इच्छुक पशुपालक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वह अपने नजदीकी बैंक से फॉर्म प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनरेगा पशु शेड योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा। वहां जाकर आपको मनरेगा पशु शेड योजना का आवेदन मांगना है। जब वहां के कर्मचारी हैं उनसे मांग लेना। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। अब आपको आवेदन फॉर्म उसी ब्रांच में जमा कर देना है जहां से आपने वो आवेदन लिया है। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आवेदन सत्यापित होने के बाद आपको मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि ये तो बैंक के द्वारा अब आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जिस भी ग्राम पंचायत के निवासी हैं या जिस भी नगर पंचायत नगर निगम के निवासी हैं, तो यदि आप गांव में रहते हैं, ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो आप ग्राम पंचायत के सचिव या सरपंच से मिलिए और उनसे फॉर्म प्राप्त कीजिए और ग्राम पंचायत के तहत इसका फॉर्म आप भर दीजिए। ग्राम पंचायत में सबसे आसान होता है, तो अगर आप ग्राम पंचायत में रह रहे हैं तो ग्राम पंचायत में संपर्क करके इसका आवेदन फॉर्म बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। सचिव से मिल लीजिए, उनसे फॉर्म लीजिए और भरकर वहीं पर जमा कर दीजिए। नगर पंचायत में तो नगर पंचायत में, और अगर नगर पालिका नगर निगम में है तो वहां पर आप संपर्क करके इसका आवेदन भर सकते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।